मैं डॉक्टर नवीन कुमार नविता क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है HPSC PGT इंटरव्यू। ये जो 6 तारीख है, 6 तारीख को आज कुछ कैंडिडेट के और सब्जेक्ट्स के इंटरव्यू हो चुके हैं। वहाँ से हमें इनपुट मिली है, कैंडिडेट से डिस्कशन हुआ है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो कहाँ आ रही है। देखिए, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट या कोई डॉक्यूमेंट की कमी रह गई है तो आपके पास टाइम होगा। कैसे? पहली तो बात, आप उस टाइम पे नर्वसनेस ना फील करें। अगर आप नर्वसनेस फील करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, जो आपका इंटरव्यू है, जब आप इंटरव्यू पैनल को फेस करेंगे तो आप कहीं ना कहीं गड़बड़ में आएंगे और कोई ना कोई आंसर आप गलत देंगे, जिससे आपका जो एग्जैक्ट इंटरव्यू है जिसमें आप पैनल को फेस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपका गलत हो सकता है। ठीक है, आप पहली तो बात, कोई भी टेंशन ना लें। कोई भी कैंडिडेट अगर उसके पास किसी भी डॉक्यूमेंट की या सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम है, दूसरी क्या है, नो नर्वसनेस। आप नर्वसनेस फील ना करें। देखिए, हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है, आप सिर्फ ट्रू हो उस चीज़ से, आपकी ट्रूथनेस उसमें ये हो कि हाँ ये मेरे पास है एंड फॉर द टाइम बिंग मैं इनको घर पे भूल गया हूँ या भूल गई हूँ और मेरे पास ये है, या मैंने अप्लाई किया है और एप्लीकेशन की जो डेट है इंटरव्यू से 1-2 दिन पहले या 10 दिन या 20 दिन 1 महीना पहले की है। इट मीन्स आपका जो सर्टिफिकेट है उसमें थोड़ी टाइम लग रहा है, लेकिन आपने अप्लाई 2 महीने पहले, 3 महीने पहले या 10 दिन इंटरव्यू से पहले आपने कर दिया था। मीन्स आप ट्रू हैं, कहीं ना कहीं आपकी जो ट्रूथनेस है वो आपकी जो एप्लीकेशन आपने डाली है उसमें दिखाई देगी। अब जैसे मैं एक बात करूं सर्टिफिकेट के ऊपर, कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिसने नो जॉब सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि आपको सोशल जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है उसके भी मार्क्स डेफिनेट मिलेंगे इसमें। दूसरी चीज़, आपने कोई PPID में कोई ऐसा है एडिशन किया है, डिलीशन करवाया है और PPID जो है वो एग्जैक्ट जो आपका जो फैमिली की जो बैकग्राउंड है या इनकम है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, लेकिन आपने वो अप्लाई की है, फॉर द टाइम बिंग आप उसका वेट कर रहे हैं। आपकी एप्लीकेशन जो डेट है वो बहुत पहले की है, ठीक है, तो उसमें आप कहीं ना कहीं ट्रू हैं, आपने अप्लाई तो किया है। दूसरी चीज़, कोई सर्टिफिकेट है जैसे हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, जो कैंडिडेट हरियाणा के हैं उनके लिए क्या है, हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट क्या है, मस्ट है। ठीक है, आपने अप्लाई किया है, क्योंकि ये जो आजकल एप्लीकेशन है CSC सेंटर में PPID के थ्रू ही अप्लाई होता है। जब तक आपकी PPID ठीक नहीं होगी तो आपका हरियाणा रेजिडेंस प्लस इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, प्लस आपका कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट वो बन के नहीं आता है। तो आपने PPID की कोई भी उसमें डिलीशन, एडिशन या कोई वेरिफिकेशन में कहीं प्रॉब्लम रह गई है, लेकिन आपने वो अप्लाई किया है और आप ट्रू हो वहाँ पे, तो आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं। एक प्रोविज़न है अंडरटेकिंग का। क्या प्रोविज़न है? जो आज मेरी जो कैंडिडेट से डिस्कशन हुआ है या इनपुट मिली है, बच्चे जो भी उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, XY सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन वो नर्वसनेस फील कर गए कि अब क्या होगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब क्या होगा, जब आप एक ट्रूथनेस के साथ गए हैं, आपने डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई किया है, ये जो सिस्टम है इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, इसमें आपकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं। अंडरटेकिंग में क्या होता है, या तो वहाँ पे आपको कोई फॉर्म मिलेगा, ठीक है, HPSC की तरफ से आपको अंडरटेकिंग का फॉर्म दिया जाएगा। उसमें आप अंडरटेकिंग में लिख सकते हैं कि मेरी जो अब इंटरव्यू था, इंटरव्यू के बाद जो या उससे पहले मेरा डॉक्यूमेंट जो चेकिंग हुआ उसमें क्या है, कुछ डॉक्यूमेंट की कमी रह गई थी, ये डॉक्यूमेंट मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये मेरे पास ओरिजिनल है या मैंने इनको अप्लाई किया है विदिन 10 डेज। बच्चे एक चीज़ का ध्यान रखना, जो टाइम है विदिन 10, 15 या इस तरीके से रखना। ऐसे भी कोई मत करना कि विदिन 2 डेज 3 डेज, कोई इतनी जल्दबाजी नहीं है। आप विदिन 5 to 10 डेज या 15 डेज का टाइम दे सकते हैं। ठीक है, कोई सर्टिफिकेट अगर है तो इसमें आप सर्टिफिकेट की मैं बात करूँ, कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ठीक है। वैसे तो आज CSC सेंटर आजकल जो PPID के थ्रू है 24 आवर में क्या हो जाता है, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। इनकम सर्टिफिकेट जो है वो भी 24 आवर में जनरेट हो जाता है। अगर आप ठीक से किसी CSC सेंटर के जो ऑपरेटर हैं, अगर उसके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस है, तो विदिन 24 आवर आपका कोई भी सर्टिफिकेट बन के ऑनलाइन आ जाता है और आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो इसलिए आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं। अंडरटेकिंग का जो प्रोविज़न है, इवन किसी भी आप इंटरव्यू में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे
तो ये एक क्या है आपका राइट बनता है, क्योंकि आप ट्रूथनेस से क्या कर रहे हैं, अंडरटेकिंग दे रहे हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए कि विद इन 10 days आई विल प्रोड्यूस दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, आप जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप 5, 10 या 15 दिन में कमीशन में जाके इन पर्सन वो सबमिट करवा सकते हैं। तो इसलिए मेरी सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि आप इस जो मैं अभी बता रहा हूँ उस पर ध्यान दें। अगर आपका डॉक्यूमेंट की कोई भी कमी रह गई है, वो नहीं आपने अप्लाई किया है, तो डोंट टेक टेंशन फर्स्ट, क्योंकि आपको अभी जब भी आपका इंटरव्यू होगा, अभी कमिंग में 8 को, 10 को, 11 को, 12 जो भी इंटरव्यू की डेट आपको दी गई है, उसमें क्या होगा, आपका इंटरव्यू पैनल आप फेस करेंगे। तो अगर आपके पास इस तरीके की प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम में रहेंगे या टेंशन में रहेंगे, तो हो सकता है आपका जो इंटरव्यू है वो थोड़ा सा नेगेटिव चला जाए। तो इसलिए आपको ये चीज़ें नहीं सोचनी है, क्योंकि आपने के पास सारी चीज़ें हैं। आपने एस्टेट क्वालिफाई किया, आपने स्क्रीनिंग क्वालिफाई किया, आपने सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट क्वालिफाई किया है, तभी तो आप वहाँ पहुँचे हैं। इसका मतलब आपने पहले ही चेक किया थी एलिजिबिलिटी कि मेरी एलिजिबिलिटी वहाँ पे बनती है। अंडरटेकिंग हम किसके लिए दे रहे हैं, कोई भी सर्टिफिकेट के लिए। मान के चलिए एक कैंडिडेट है जो SC है, BC है, BCA या BCB का सर्टिफिकेट अप्लाई किया है, या EWS का सर्टिफिकेट अप्लाई किया है, ठीक है, और दूसरा क्या है, नो जॉब सर्टिफिकेट अप्लाई किया है, ठीक है। अब जब इस तरीके के सर्टिफिकेट जब हम अप्लाई करते हैं तो उनमें क्या होता है, टाइम लग सकता है। इसलिए जब आपको ये पता है कि मैं ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, या EWS से बिलोंग करता हूं, या BC से बिलोंग करता हूं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक रियल जो फैक्ट बताता हूं यहाँ पे। जनवरी कुछ कैंडिडेट की जो प्रॉब्लम है जो मैंने देखी है, उसमें क्या है कि कैंडिडेट ने जनवरी या फरवरी में कुछ सर्टिफिकेट बनवाए थे, BC के सर्टिफिकेट बनवाए थे जनवरी या फरवरी में BC के, ठीक है। अब BC में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है क्रीमी लेयर, एक होता है नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। अब जब जनवरी और फरवरी में जब ये सर्टिफिकेट जनरेट हुए, वहाँ पे क्या हुआ, CSC सेंटर वाले जब भी अप्लाई कर रहे थे या जहाँ से भी आपने अप्लाई किया था, वहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा था, क्योंकि हो सकता कोई टेक्निकल एरर हो या फॉल्ट हो। उसमें सर्टिफिकेट में क्या था, जो नीचे लिखा जाता लाइन BC सर्टिफिकेट में कि ही और सी डज नॉट बिलोंग टू द क्रीमी लेयर एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस लेटर, वो नंबर लिखा होता है। लेकिन जनवरी फरवरी में जितने भी सर्टिफिकेट जनरेट हुए जनवरी या फरवरी में, उनमें आप देखना ध्यान से, उनमें क्या लिखा हुआ है, दिस सर्टिफिकेट इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। क्योंकि बहुत सारे पंचायती राज के जो इलेक्शन, पंचायत के जो इलेक्शन चले हुए थे, कैंडिडेट को ऑन द स्पॉट जो BC का सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि हो सकता है कि कुछ जो गांव हैं वो कैटेगरी में आ गए थे, इसलिए हरी में क्या किया था, इस तरीके के सर्टिफिकेट वो जनरेट हुए थे। तो कुछ कैंडिडेट ने वो सर्टिफिकेट भी जनरेट करवा लिए, उन्होंने अप्लाई कर दिया। अब क्या हुआ, जैसे उन्होंने अप्लाई किया, हो सकता है वो कमीशन में जाए, वो डेफिनेटली फेस करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि उस सर्टिफिकेट में क्या लिखा हुआ है, नॉन क्रीमी लेयर का कोई डिस्कशन नहीं है, ठीक है। जैसे आप वहां जाएंगे वो बोल देंगे कि दिस सर्टिफिकेट इज फॉर द पंचायती राज ओनली, वहां पे लिखा हुआ, आप ध्यान से देखना। आपको क्या करना है, टेंशन मत लीजिए। अगर आप रियल में नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, पहली बात जो नॉन क्रीमी लेयर है उसमें क्या होता है, आपके फादर, ठीक है, या मदर जो हैं, आपके फादर मदर की इनकम चेक की जाती है, आपकी इनकम चेक नहीं की जाती है, ठीक है। आप भले ही जज हैं या कोई भी हैं, IAS IPS हैं, तो आपके फादर और मदर के बेस पे ही आपको डिसाइड किया जाता है नॉन क्रीमी लेयर या क्रीमी लेयर, ठीक है। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपका जो इस तरीके का जो सर्टिफिकेट है जिसमें लिखा होगा ही और सी डज नॉट बिलोंग टू द क्रीमी लेयर एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस लेटर नंबर, ठीक है, वो सर्टिफिकेट आप 24 आवर में आपका जनरेट हो जाएगा, अगर आपकी PPID में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपकी इनकम क्या है, बहुत जो दिखाई गई है 5 लाख से नीचे है फादर और मदर की इनकम, तो उसमें क्या होगा, आपका जो सर्टिफिकेट है नॉन क्रीमी लेयर का वो ईजी से 24 आवर में आपका जनरेट हो जाएगा। तो इसलिए आप क्या है, अंडरटेकिंग दे सकते हैं। रही बात अब हरियाणा रेजिडेंस की, हरियाणा रेजिडेंस में भी यही है। कुछ कैंडिडेट क्या होते हैं, उनके पास नहीं है, एक
हरियाणा रेजिडेंस वैसे भी एक ही बार बनता है, अगर आपके पास है तो पुराना भी दिखा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 साल 2 साल 3 साल पुराना हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट है तो वो दिखा सकते हैं। और वैसे भी अभी भी अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका 24 आवर में बन के वो आ जाएगा हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट, 24 आवर 48 आवर में, ठीक है, 24 टू 48 आवर में आपका वो बन के आ जाएगा। उसके बाद एससी का भी ऐसे ही होता है, एससी का भी 24 आवर में जनरेट हो जाता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कास्ट वेरिफिकेशन अगर पीपीआईडी में है, इनकम वेरिफिकेशन, इनकम की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है एससी में, तो कास्ट वेरिफिकेशन अगर पीपीआईडी में है तो डेफिनेटली आपका 24 आवर में वो बन के आ जाएगा। ईडब्ल्यूएस का क्या है, ईडब्ल्यूएस में क्या है, आपको आपके गांव से पटवारी, फिर पटवारी से फिर कानूगो या जो भी कुछ है, या फिर तहसीलदार, वहाँ से वेरिफिकेशन करने के बाद ही ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनता है। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप वाकई में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो फिर भी आप क्या कर सकते हैं, अंडरटेकिंग दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि ईडब्ल्यूएस वाकई में ही है और आप ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया आप फिल करते हैं या क्राइटेरिया के अंडर आते हैं, तो डेफिनेटली आप उसमें अंडरटेकिंग देने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं और आपकी अंडरटेकिंग जो है वो कंसिडर की जाएगी। उसके बाद जैसे नो जॉब सर्टिफिकेट है, अब आपको पता है कि आपकी फैमिली में कोई किसी के पास जॉब नहीं है, आप ट्रुथ है उसमें, आपकी ट्रू है उस चीज़ में, तो आप गाँव का जो भी है, पटवारी है, कानूगो या फिर तहसीलदार, उनसे वेरीफाई करवा के फाइनली आपका सर्टिफिकेट जो है आराम से वो 48 आवर में वो जनरेट हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं। अंडरटेकिंग का जो प्रोविज़न है वो एकदम से लीगल प्रोविज़न है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस प्रोविज़न के तहत आप अपने ही बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि विद इन 10 to 15 डेज आई विल प्रोड्यूस दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है, और मैं ये इसके लिए मैं अपनी अंडरटेकिंग दे रहा हूँ या दे रही हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से किसी भी कैंडिडेट की इस तरीके से कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।